So bachcho, let's start with the question. And here the question says that a aqueous solution of salt Y is alkaline to the litmus. On strong heating, it swells up to give a glassy material. तो यहाँ पे एक aqueous solution salt का लिया गया है जिसको नेम दिया गया है Y. ठीक है, तो ये अल्कलाइन है, लिटमस पेपर पे शो करता है. तो उसको अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया जाए तो वो थोड़ा स्वेल अप हो जाता है और एक ग्लासी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो व्हेन अ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उसमें ऐड किया जाता है, एडेड टू अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ Y. तो यहाँ पे ये जो Y का सोल्यूशन जो ग्लासी मटेरियल दे रहा है हमें, उसे थोड़ा सा हॉट रखना होगा क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग हीटिंग तो ऑलरेडी पहले कर रखी है, राइट. तो उस स्ट्रॉन्ग हीटिंग में हम दोबारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे जिससे हमें व्हाइट क्रिस्टल्स मिलेंगे, व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ वीक एसिड सेपरेट आउट. तो उससे व्हाइट क्रिस्टल्स जो है वो वीक एसिड बन के सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए हमें कंपाउंड Y कौन सा है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे प्रोसेसेस उस कंपाउंड Y पे हो रहे हैं. तो वो कंपाउंड Y है कौन? कंपाउंड Y. ओके, सो लेट्स स्टडी. तो यहाँ पे बेसिकली ये कंपाउंड Y जो क्या करता है, स्वेल अप करता है और ग्लासी मटेरियल देता है व्हेन वी ऐड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, राइट. दैट्स ऑल इज गिवन. तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है Na2B4O7, हाँ, ये कंपाउंड लिया जाएगा जिसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाएंगे एंड उसके बाद हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा? हमें रिजल्टेंट मिलेगा 2NaOH प्लस 4H3BO3. अब ये हम सब क्यों ले रहे चीजें? बिकॉज ये जो Y कंपाउंड है वो कोई और नहीं बल्कि दैट इज अ सोल्यूशन ऑफ Na2B4O7.10H2O. दिस इज द सोल्यूशन. ये जो सोल्यूशन है यही हमारा कंपाउंड Y है बेसिकली. ओके, तो यहाँ पे Na2B4O7 और वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने के बाद हमें तो NaOH मिलेंगे जिसमें से एक है ये स्ट्रॉन्ग बेस एंड एक है वीक एसिड. करेक्ट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया था कि एक व्हाइट क्रिस्टल्स वीक एसिड बन के सेपरेट हो जाएंगे, वो यही है. दीज आर द व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ H3BO3 जो हमें यहाँ पे मिले हैं. फाइन. नाउ हमें ग्लासी मटेरियल भी फाइंड आउट करना है. तो वो ग्लासी मटेरियल कहाँ से आएगा? तो वो ग्लासी मटेरियल का रिएक्शन यहाँ पे है Na2B4O7 प्लस 7H2O. लेकिन इस बार हीट यूज किया जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग हीटिंग यहाँ पे दिया गया, उन्होंने मेंशन किया है स्ट्रॉन्ग हीटिंग है. तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग की वजह से यहाँ मिलेगा 2NaBO2 प्लस B2O3. और ये जो पूरा हमें रिजल्टेंट मिल रहा है ना, दिस ओवरऑल रिजल्टेंट इज द ग्लासी मटेरियल. यही है वो ग्लासी मटेरियल और जिसे ग्लासी बेड भी कहा जा सकता है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है आफ्टर द स्ट्रॉन्ग हीटिंग. फाइन. नाउ यहाँ पे हमें जो व्हाइट क्रिस्टल्स मिले, सब रिएक्शंस हुआ. अब यहाँ पे दूसरे कुछ व्हाइट क्रिस्टल्स भी हमें फाइंड आउट होंगे. दिस इज अ वीक एसिड, ये तो वीक एसिड है. सो व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ वीक एसिड सेपरेट आउट. तो ये जो वीक एसिड के अलग से व्हाइट क्रिस्टल्स जो मिलेंगे हमें, वो व्हाइट क्रिस्टल्स कौन से होंगे? सो उसके लिए रिएक्शन यहाँ पे Na2B4O7 विच इज अ व्हाइट क्रिस्टल्स, यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं, प्लस इसमें ऐड होगा H2SO4 और साथ ही साथ ऐड होगा 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देन वी विल गेट एज अ रिजल्टेंट Na2SO4 प्लस 4H3BO3. तो इस तरीके से कुछ रिएक्शंस यहाँ पे परफॉर्म होने वाले हैं और यहाँ पे ये सारे रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं कहाँ पे? दैट मीन्स ये वाला सोल्यूशन पे जो एक Y कंपाउंड है जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है? Na2B4O7, यहाँ पे D वाले ऑप्शन में. तो इसीलिए जो D ऑप्शन होगा दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर क्योंकि हमने उसके साथ सारे रिएक्शंस करके क्रॉस चेक कर लिया है कि हमने जो ढूंढा हुआ सोल्यूशन है वो सही है कि नहीं. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.